ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 8 स्लाइड देखा था और सुनामी में हम लोगों ने बहवा दिया था, हाँ मतलब पूरा बहवा दिए थे। अब आते हैं हम लोग को बहने की, अब उसमें हम लोगों की बारी है कि अब हम लोग भी सुनामी में बहेंगे। सुनामी तो ऐसा आएगा कि आने जैसा आएगा। क्या रहा राहुल, सही है ना? ए लॉग ऑफ वुड, क्या कर रहा है? ए लॉग ऑफ वुड almost saw a log of wood floating. She climbed onto it, then she fainted. She woke up in a hospital in the Kamorta. कामोटा, ठीक है ना, कामोटा है ये। लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी का जो होता है ना लठ, ठीक है ना, वो अलमास ने लकड़ी के एक लट्ठे को बहता देखा, वो इस पर चढ़ गया। हम लोग भी केरा के थम उम नहीं होता है पानी में, पहले जब बाढ़ आता था ना तो हम लोग भी बोटा वोटा पर चढ़ जाते थे। यानी कि आपके वजन से उसका वजन क्या है, ज्यादा है, और फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या हुआ, चौड़ा। अच्छा, नुकीली चीज जल्दी डूबेगा या चौड़ा डूबेगा बताओ? जहाज क्यों नहीं डूब पाता है? चौड़ा रहता है, क्योंकि नीचे वाला उसका क्या होता है, फ्लैट होता है। आगे वाला क्या होता है, नुकीली। क्यों बनाया जाता है आगे वाला? इसलिए नुकीली बनाया जाता है क्योंकि हवा को चीर करके आगे, अब उसको फ्लैट कर दीजिएगा ना, चौड़ा कर दीजिएगा तो आगे बढ़वे नहीं करेगा। इसलिए उसको क्या किया जाता है, नुकीली बनाया जाता है, नीचे में फ्लैट बनाया जाता है ताकि, अब देखो इसका भी मामला है ना, क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा, फिजिक्स में पढ़ाया था ना, भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्षेत्रफल घटेगा, भार ज्यादा, मतलब कि डूब जाएगा। यानी इसलिए उसको क्षेत्रफल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब हाई कहिएगा कि हाई तैरने लगे तो तैरेगा नहीं, तैरेगा इधर डायरेक्ट है, गिरेगा गप से ना घुस जाएगा, चल जाएगा पानी में अंदर। बस समझेगी ना? आगे कहता है कि फिर वह मूर्छित हो गई। जब उसकी आंख खुली तब वह कमरोटा के अस्पताल में थी। कहां पे थी? कमरोटा के अस्पताल में पहुंच गई थी। बात सही है। आगे कह रहा है इंटेलिजेंट टिल्ली, टिल्ली टिल्ली टिल्ली, हाँ टिल्ली, दिस तू है टिल्ली, है ना। दिस इज अ स्टोरी ऑफ थाईलैंड। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये कहाँ की कहानी है? थाईलैंड की कहानी है, ठीक है ना। कह रहा है कि टिल्लीज फैमिली had come to Thailand from England to celebrate, यानी कि कहां से आए थे? थाईलैंड से आए थे। कहां? इंग्लैंड। काहे के लिए आए थे? तो टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस मनाने के लिए आए थे। इट वाज December 26। शी वाज स्टैंडिंग विथ हर फैमिली ऑन द बेंच, सॉरी बीच, यानी कि सभी के सभी 26 दिसंबर, है ना, 26 दिसंबर, और सब के सब कहाँ जाके खड़े थे? बीच पर। बीच का मतलब क्या होता है? वो नहीं होता है रे नदी के किनारे, बीच, गोवा बीच, है ना, समुद्र के किनारे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं। बड़ा सुंदर नजारा होता है। टिल्ली एंड हर मदर, है ना, पेनी स्मिथ, है ना, Smith saw the water swelling, है ना, the beach was getting smaller and smaller. Very moment they saw the, है ना, sea slowly rise and start to forms, ठीक है ना। Tilly saw the sea making whirlpools. देखो ई कंपनी कहाँ से आयल बा? whirlpool के कंपनी कहाँ से आयल बा? इमे से आयल बा, ठीक बा। एकरा ई फ्रिज है, कथी है? फ्रिज, फ्रिज है, फ्रिज। whirlpool का फ्रिज आता है, यही जन से whirlpool लिया गया, याद रखिएगा साहब, आज हिम्मत नहीं। बुद्धिमान टिल्ली, यह कहानी थाईलैंड की है। टिल्ली का परिवार क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड से कहा थाईलैंड आया था, और यह 26 दिसंबर की बात है। कब की बात है? 26 दिसंबर की बात है। 26 दिसंबर को ये लोग आए यहाँ पे, और वह अपने परिवार के साथ समुद्र तट, ठीक है ना, बीच पर खड़ी थी। टिल्ली और उसकी माँ पेनी स्मिथ दोनों ने पानी को उठता हुआ देखा। सब लोग समुद्र के किनारे किस लिए जाते हैं? तो लहरों को देखने के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? लहरों को देखने के लिए जाते हैं। हम भी गए थे। समुद्र तट प्रशिक्षण
प्रतिक्षण छोटा होता जा रहा था, है ना, और उन्होंने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, ठीक है ना, और उसमें झाग बन रहा था। टिल्ली ने समुद्र के अंदर भंवर बनते देखा, यानी कि भंवर का मतलब होता है गोल गोल नहीं होता, घूमता है पानी जिसे कि होता है ना गोल गोल, ठीक है। अगला कह रहा है कि बैड सिंग्स, टिल्लीज मदर वाज नॉट अलार्म्ड by these things. Tilly remembered the video that her geography teacher has show in the class 2 week before it occurred to her that these were the sure sign of tsunami. She screamed and asked her family to go off the beach. The mother did not sense anything trivial. She, however, felt that her daughter must be क्या right, और बेटिया क्या थी, सही था, बुरे चिन्ह। ये क्या था, बैड साइन। बैड साइन का मतलब क्या होता है, बुरा चिन्ह, ठीक है ना। टिल्ली की माँ इन संकेत से डरी नहीं, है ना, अभी बड़ी निडर आदमी थी। टिल्ली को वह वीडियो याद आया जो उसकी भूगोल टीचर ने 2 सप्ताह पूर्व कक्षा में दिखाया था, और उसने लगा कि ये निश्चित रूप से सुनामी के संकेत थे। वह चीखी और अपने परिवार को समुद्र तट से दूर जाने को कहा। माँ को कुछ आतंक नजर न आया, पर उसे लगा कि उसकी बेटी की बात ठीक होगी। मतलब कि बहुत ऐसा केस में होता है कि जो गार्जियन होता है घमंड में चूर रहता है, हम सब जानते नहीं, बच्चों की बात वो नहीं मानते। गार्जियन लोग क्या करते हैं कि बच्चों का बात नहीं मानते हैं। इस केस में ठीक नहीं है, मानना चाहिए, बच्चों की भी बात मानना चाहिए, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि टिल्ली द सेवियर, मतलब टिल्ली क्या करना चाहता था, रक्षक टिल्ली, ठीक है ना, यानी कि सेवियर। टिल्ली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, यानी कि ये लोग होटल में स्विमिंग पूल में क्या किए थे, मतलब तैरे हुए थे, तो उनको मतलब प्रैक्टिस था। Many others also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come after them. The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the force of the tsunami. If they had stayed on the beach, I would have been dead. रक्षक टिल्ली, टिल्ली के माता पिता ने उससे और उसकी बहन को होटल के स्विमिंग पूल में ले आए। कहाँ पे लेकर गए, होटल में, बहुत बड़े बड़े होटल में स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं। उनके साथ साथ बहुत से अन्य लोग भी समुद्र तट से दूर चले गए, है ना। तब ऐसा हुआ कि मानो सारा समुद्र उनके पीछे आ गया था। परिवार ने होटल की 3री मंजिल में शरण ली, जाकर के छुप गए। उस भवन ने सुनामी की शक्ति का सामना सफलतापूर्वक कर लिया। अगर ये लोग समुद्र तट पर रुक गए होते तो मर गए होते। मतलब इसका कहना था कि जैसे कि ये लोग समुद्र तट पर होते तो शायद ये लोग जिंदा ना होते, ये लोग क्या होते, मर जाते, ठीक है ना। तो रहते हैं तो हुआ ही आता है का। द एनिमल सेंस, कह रहा है जानवर की समझ। सेंस का मतलब क्या होता है, समझ। Some people believe that the animals pose, है ना, as a sixth sense, छठा, यानी कि सोचने से पहले वो सोच देता है, इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड, जिसको सिक्स्थ सेंस, यानी कि उसके होने से पहले उसको क्या चल जाता है, पता चल जाता है कि ये होने वाला है। बात समझे कि नहीं। कह रहा है some people believe that animals possess as the sixth sense. Tsunami killed, है ना, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1.5 लाख। ये जो सुनामी आया कितने लोगों को मुंह आया, 1.5 लाख पीपल, बट ओनली ए फ्यू एनिमल, एक जानवर डाइड, यानी कि पूरे 1.5 लाख लोगों में एक जानवर मरा। मतलब जानवर क्या होता है, होशियार। देखते हुए कभी कभी आप रात अंधेरे में जब आप किसी मोहल्ले से, किसी गांव से, घर से गुजरते हैं तो गांव घर में कुत्ता लमेरुआ बहुत ज्यादा होता है। लमेरुआ मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, लमेरुआ मतलब नहीं समझ रहे तो बोलिए खोल के समझाए। यही तरह
बिना बाप की औलाद, समझे। और उसके आप बगल से जाइए, कुत्ता सोया हुआ है, आपके धमक से वो जग जाता है। और कुत्ता को रात में सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देता है, सबसे ज्यादा, समझे। अब इतने लोगों में एगो कुत्ता मरा होगा या एगो जानवर मरा होगा। इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका 60 विजिटर वेयर washed away but only 2 animals died. वो में दुइये को मरा। In the same park, people had observed that the elephant ran away from the beach an hour before the tsunami. यानी कि उनके, देखिए, कभी भी कोई भूकंप आने वाला होता है या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाला होता है या कुछ भी आने वाला होता है ना, तो इंसानों को खबर होने से पहले जानवरों को खबर हो जाती है, चिड़ियों को खबर हो जाती है कि ये आने वाला है। लेकिन इंसानों के पास सिक्स सेंस उसी को होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है। यानी लाखों करोड़ों में एक आदमी कोई होता है जिसके पास सिक्स सेंस होता है, यानी कि छठा दिमाग जो होता है वो सोच सकता है, ठीक है ना। सुनामी। ए मैन ऑन द कोस्ट नियर गेल इन श्रीलंका हैड टू डॉग ऑन दैट fatal day of tsunami. They refused to go to the beach with their master, so the master to stay back. Thus the dog had saved his life also. ठीक है, आगे देखेंगे पशु दृष्टि, ठीक है ना। पशु का क्या, कुछ लोगों का विश्वास है कि पशुओं के पास छठी इंद्रियां होती हैं। सुनामी से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, किंतु केवल एक कुछ पशु ही मारे गए। श्रीलंका के एल नेशनल पार्क में 60 पर्यटक सैलानी बह गए, परंतु केवल 2 पशु मरे। उसी पार्क में लोगों ने देखा कि सुनामी के आक्रमण से लगभग 1 घंटा पहले ही 3 हाथी बीच से दूर का भाग रहे थे, लेकिन अब वहां के जो इंसान था, जो लोग थे, वो नहीं भाग रहे थे। श्रीलंका के गैलन बंदरगाह के पास रहने वाले एक व्यक्ति के पास 2 कुत्ते थे। सुनामी के घातक दिन को उन्होंने अपने मालिक के साथ समुद्र तट पर जाने से इनकार कर दिया, अतः मालिक भी रुक गया और इस प्रकार कुत्ते ने उसका जीवन भी क्या कर लिया। यानी कुत्ते को पहले से पता था कि सुनामी आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो उस परिस्थिति में उनको पता था, इसलिए उन्होंने उन मालिक को जाने से क्या किया, रोक दिया। और जाने से मान लीजिए कि हम ही रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है, अब इस रास्ते में अगर कांटा है या कुछ भी है, हमको उससे पहले पता चल जा रहा है, तो हम तो जानेंगे ना, हम बताएंगे ना कि जहाँ बोगा है मत जाइए, क्या है, तो कांटा है, गड्ढा है, ठीक है। अगला देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज 30 नंबर, कहानी खत्म हुआ। अभी आ गया क्वेश्चन आंसर। क्या आ गया, क्वेश्चन आंसर। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास, देन राइट योर ऑन आंसर। आपको आंसर देना है। व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक Ignatius immediately word about a tsunami? Give a reason for your answer. Which sentence in the text tell you that the Ignatius family did not have any time to discuss plan their course of action after the tsunami struck? ये क्वेश्चन हो गया, ये इतना बड़ा क्या हुआ भैया, क्वेश्चन हुआ। अब आंसर ही है, डिस्कशन करने की बात करना भाई, डिस्कस करने में तो क्या होता है, बड़ा हो ही जाता है, समझे कि नहीं। नो, इग्निशियस डिड नॉट थिंक अबाउट सुनामी। इग्निशियस सुनामी के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। ही थॉट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक। वो केवल किसके बारे में सोच रही है, भूकंप के बारे में सोच रही है। सो ही टुक द टेलीविजन ऑफ द table and put on the ground. His family did not have time to discuss and the plan their occur of action. The following sentence tell about the chaos and the confusion. 2 of his children cut hold of the hands of their mothers, fathers and mothers, brothers and rushed in the opposite direction. ये तो सुनामी में पहले ही बताया था कि हैने से आ रहा था सुनामी, हैने से ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था। अगला करा क्वेश्चन नंबर 2, which words in the list below describe Sanjeev in your
ओपिनियन, है ना, चीयरफुल, है ना। अब ये सारा क्वेश्चन इसमें आपको इसमें दिया हुआ है आंसर, ब्रेव, है ना, हेरोइक, सेल्फिश। इसमें से कौन कौन? ब्रेव, हेरोइक, सेल्फिश। देखिए तो कहां पे हेरोइक डिस्क्राइब करना संजीव इन योर ओपिनियन, है ना। तो इसमें से डिस्क्राइब करना कौन कौन? ब्रेव यहाँ पे है, हेरोइक यहाँ पे है, और क्या? सेल्फिश, सेल्फिश यहाँ पे है। आंसर दिया ब्रेव, हेरोइक, सेल्फिश, ठीक है। यूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। 3 को सेंटेंस क्या करना है? ये करना, आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीफ फूल। दूसरा कर रहा है, आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव, है ना। अब इसमें भरना है उसमें से देख करके, है ना। उसके बाद संजीव वाज नॉट हार्टलेस, और क्या देख करके उसको। तो 3 गो है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कौन हो जाएगा? पहला में हो जाएगा आई डोंट नो, क्या क्या हो जाएगा? हेलो करना तो दिल नहीं खेदे थे, यहाँ दिया ना, एम्बैटियस एंड ब्रश। दूसरा करा हेरोइक एंड सेल्फिश। तीसरा करा केयरलेस एंड ह्यूमरोसियस, ठीक है ना। बराबर। तो उसे फेर थोड़ा किया जाता है, क्वेश्चन आंसर ना फेर किया जाता है पागला। हाँ, क्यों? बिल्कुल, एक भी पन्ना नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री नहीं, जीएस में कोई भी चीज नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी चीज एक कतरा भी नहीं छोड़ना चाहिए। कब कहां से आ जाए आंधी पानी कोनो ठिकाना है? हाँ, कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन आंसर में हमने क्या करा है, मतलब क्वेश्चन आंसर में पूरा डाल देते अपना, आप करते रहिएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर को अथी करवाने जाए, अब हम उतना हमारा फुर्सत है कि क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। कहां से चले थे? यहां से नहीं, बाप, यहाँ से 10 यही से ना। क्वेश्चन आंसर आप अपना से कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन आंसर इसमें कर ही दिए हुए हैं। अब लबरई की कहानी सुनने से कोई फायदा है? इसमें कंप्रीहेंशन वगैरह सब दे दिए हुए हैं, ट्रांसलेशन वगैरह सब दे दिए हुए हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आंसर ही पूछेगा, कंप्रीहेंशन पूछेगा, ट्रांसलेशन पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पूछेगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये कौन सा चैप्टर था बुआ? दूसरा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अगला क्लास जो होगा हम लोग का पोयम होगा। फिर एक पोयम और एक कहानी, एक पोयम और एक कहानी, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। बाकी जिनको भी पूरा वीडियो चाहिए, यानी कि पूरा क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। अन्यथा आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। अब यहाँ वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो राजा बाबू।